हेलो फ्रेंड्स, मैं मंजू श्रीवास्तव अपने चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको वो वाले प्लांट्स बताने वाली हूँ जो आपको इस सीज़न में विंटर्स के लिए ले लेना चाहिए, जो आपके घर में खूब चलेंगे। और विंटर्स तो वैसे भी फूलों का सीज़न होता है, तो बहुत सारी वेराइटीज़ होती है। तो आपको मैं पिक्चर्स के नाम बताती जाऊँगी कौन कौन से फूल आपको लेना चाहिए इस सीज़न में, और उनकी हाइट वगैरह के बारे में बता दूंगी, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि इनको कहाँ लगाना चाहिए। आपको छोटा पॉट लेना है या बड़ा पॉट लेना है, या सॉइल कैसी लेनी है, इस बारे में पूरा डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहला नाम आता है इसमें बिगोनिया का। ये बिगोनिया में बहुत वेराइटीज़ होती हैं। आप देख रहे हैं, ये मेरे पास कई सारे थे, ये तो ख़त्म हो गया था, तो इसमें से कटिंग लेके मैंने इसमें लगाई। तो ये कटिंग से भी बहुत इजीली लग जाते हैं, है ना। तो इसमें कलर्ड पत्ते होते हैं, फूल ऐसे ही भर भर के आते हैं। तो इनके लिए आपको सैंडी सॉइल बनानी होगी और रखे धूप में जाएंगे। ऐसा तो ये मेरे 3 साल पुराने प्लांट्स हैं जिनको मेरे अभी तक चल रहे हैं, लेकिन ये विंटर्स में ज़्यादा अच्छे चलते हैं। फ्रेंड्स, मेरा सजेशन ये है कि आप इस टाइम जो है बीज ना लगाएं, क्योंकि एक तो एक बीज के पैकेट में ना 40-45 रुपए का एक बीज का पैकेट आता है, और उसमें तकरीबन 100 के लगभग सीड्स होते हैं। इतने सारे हम ग्रो करके क्या करेंगे? हमको तो मैक्सिमम कितनी भी बड़ा आपका बगीचा हो, बालकनी हो, आपको एक एक तरह के कम से कम 8 या 6-10 पौधे चाहिए होंगे। इससे ज़्यादा की आपको ज़रूरत नहीं है। फिर वो इतने सारे ग्रो कर जाते हैं, फिर उन्हें बांटने का रखो, क्योंकि ज़िंदा प्लांट्स आप कहाँ फेंकोगे, ठीक है ना। तो मैं यही करती हूँ, जो एक पे एक पॉलीथीन बैग में लगे हुए प्लांट्स ले आती हूँ। तो वो लगे लगाए छोटे प्लांट्स अभी 15 रुपये में, 20 रुपये में मिल जाते हैं आराम से। तो वो आप अपने गमलों में लगा लीजिए, वो बहुत ईजी रहता है। आप बहुत सारी झमेले से बच जाएंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है, आपने सीड्स लगाए, सारी प्रिकॉशन ली, उसके बाद भी सारे सीड्स मर गए। अब क्या हुआ, मौसम तो निकल गया सीड्स लगाने का, आपके पास तो प्लांट्स ही नहीं है। आपको फिर नर्सरी के पास से लेने ही पड़ेंगे प्लांट्स। तो इसलिए मेरा सजेशन ये है कि आप बने बनाए प्लांट्स ही खरीद लें। ये सारे प्लांट्स अभी 20 रुपये में, मैक्सिमम 20 में, कहीं अगर एरिया बहुत ज़्यादा पॉश लोकेलिटी हो गई तो वहाँ और 25 और 30 के भी मिल सकते हैं, लेकिन बहुत अच्छे मिल जाते हैं। तो सबसे पहली जो आपको मैंने बताया बिगोनिया, वो सीड से भी लग जाता है, कटिंग से भी। सेकंड नेक्स्ट जो है कि जिसमें किसी भी गार्डनर का जो बगीचा है वो कम है, डेलिया। डेलिया की आजकल 2-3 वैरायटी आती हैं। एक सिंगल, ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये है शॉर्ट डॉर्फ वैरायटी की। इसमें छोटे फूल आते हैं और बहुत सारे फूल आते हैं। ये वाला पौधा आपको मैक्सिमम 40 रुपये का, 35 रुपये का मिल जाएगा पौधा, पॉलीथीन बैग में लगा हुआ, ठीक है। और मल्टी पेटल होते हैं, सिंगल पेटल भी होते हैं, ये आपको देख के लेना पड़ेंगे। और बाकी जो बड़ा वाला होता है डेलिया, उसकी कटिंग्स भी मिल जाती हैं इस टाइम आपको लगी 10 रुपये में, 15 रुपये में। या आप अगर पौधा लेंगे थोड़ा छोटा, 1 फीट तक का या 6 इंच तक का, तो भी आपको 20 रुपये में, 25 रुपये में मिल जाएगा, ठीक है। सिंगल पेटल वाले जो डेलिया होते हैं वो थोड़े बाद में लगते हैं, मतलब समझिए जनवरी में लगेंगे, है ना। और वो चलते काफ़ी लंबे हैं, मार्च मई तक चलते हैं फूल उनके। उनमें बहुत सारे फूल आते हैं और सिंगल पेटल के होते हैं, बस यही फ़र्क होता है, ठीक है। तो ये हो गया डेलिया की बात। नेक्स्ट इसमें आता है ये हॉलीहॉक। हॉलीहॉक आपने देखे होंगे, खूब लंबे लंबे प्लांट्स लगे हुए, जिनकी पूरी पूरी छड़ें जो होती हैं फूलों से भरी हुई होती हैं। तो ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मल्टी पेटल है। इसमें सिंगल पेटल वाला भी आता है जो कप शेप का फ्लावर होता है, और ये भी काफ़ी लंबे चलते हैं, और इसमें खूब बीज आते हैं और खूब फूल आते हैं। तो एक बार आप अगर लगा लेंगे इसको, पौधे को, तो आपके पास अगले साल के लिए बहुत सारे बीज हो जाएंगे, और कुछ बीज तो वहीं गिर के और फिर से उगते भी रहते हैं, है ना। और वैसे इसको लगाने में इसकी हाइट तकरीबन जाएगी आपकी प्लांट की 1.5-2 मीटर तक, ठीक है। तो इसको लगाने के लिए अच्छा रहेगा आप बड़े ड्रम में लगाएं, और उसमें फिर सपोर्ट के लिए डंडी लगा सकते हैं, या आप इसे ज़मीन में लगाएं। गमले में भी चल जाते हैं, पर गमले से ग्रोथ उतनी अच्छी हो नहीं पाती है जितनी लंबाई के लिए और अपने भव्यता के लिए जाने जाते हैं। इसलिए मैं आपको कह रही हूँ, बाकी चॉइस आपकी है, ठीक है। और ये जो हॉलीहॉक हैं, इसकी कटिंग मतलब छोटी जो सैपलिंग्स है, वो भी आपको 5 रुपये में, 10 रुपये में मिल जाएगी। लगा हुआ पौधा भी आपको 15 रुपये में और 20 रुपये में पॉलीथीन बैग में लगा हुआ मिल जाएगा। नेक्स्ट है ये हॉलीहॉक की, आपको मैंने अभी बताई थी सिंगल पेटल वैरायटी। ये सिंगल पेटल वाली है, कप शेप की, इसमें भी बहुत सारे कलर्स होते हैं, ठीक है। और ये है एस्टर। एस्टर मतलब घने घने छोटे छोटे रोज़ की तरह फूल होते हैं, और इनके प्लांट की हाइट होती है तकरीबन 1 फीट की। फूल इसमें काफ़ी आते हैं, कलर्स भी इसमें 3-4 होते हैं, तो आप ये भी ले सकते हैं एस्टर्स।
और एस्टर भी आपको 15 रुपये में, 20 रुपये में पॉलीथीन बैग में लगा हुआ मिल जाएगा। ये है शालविया, ये बहुत घना पौधा होता है और इसमें इस तरह के फूल आते हैं। कलर्स इसमें कई सारे होते हैं, जैसे पर्पल है, ऑरेंज है, रेड है, वाइट है, कभी कभी पीच कलर भी मिल जाता है और कभी बहुत ही रेयर येलो कलर भी मिल जाता है। ठीक है, इसमें भी 2 वैरायटी आती हैं, एक डॉर्फ वैरायटी और एक नॉर्मल वाली। जो नॉर्मल वाली है वो भी आपकी तकरीबन 75 मीटर, पौना मीटर तक जाती है, और जो डॉर्फ वैरायटी होती है वो 1 फीट तक की हाइट की ही रहते हैं और ये अच्छे रहते हैं छोटे गमलों में लगाने के लिए। और फूल इसमें खूब अच्छे आते हैं, अप्रैल मई तक खूब अच्छे फूल आते हैं। तो फूल ज़्यादा लेने के लिए आपको चाहिए कि आप इनके जो फूल सूखते जा रहे हैं उनको आप तोड़ के निकालते जाइए। ठीक है, बाकी इसमें सीड्स भी बनते हैं, जो फूल सूख जाते हैं उन्हीं के अंदर ब्लैक कलर के छोटे छोटे सीड्स भी होते हैं, तो एक फ़ायदा ये भी हो जाता है अगले साल के लिए। नेक्स्ट है ये वर्बीना, इसमें भी बहुत फूल आते हैं और गुच्छे गुच्छे में फूल लगते हैं सारे इसमें, और फूल आ जाता है तो काफ़ी टाइम तक चलता है, समझिए अप्रैल मई तक इसके चलते हैं। बचाने वाले फूल इसके प्लांट्स बचा भी लेते हैं अगले साल के लिए। मेरे पास भी 1-2 पौधे बचे हुए थे, लेकिन इस बार तो अभी है नहीं तो मैं आपको दिखाती। कलर्स इसमें बहुत सारे आते हैं और फूल ऐसे बंचेज में खिलते हैं। पॉलीथीन में लगा हुआ आपको 15 रुपये में, 20 रुपये में प्लांट बहुत आसानी से मिल जाएगा। नेक्स्ट है इसमें ये फ्लॉक्स के भी गुच्छों गुच्छों में फूल आते हैं। इसके प्लांट की हाइट भी 1 फीट तक होती है और ये भी काफ़ी लंबा चलता है, मई तक चल जाता है, अप्रैल मई तक इसके फूल काफ़ी अच्छे आते रहते हैं। फुल सनलाइट चाहिए, वेल ड्रेन सॉइल और खाद वाद की ऐसी कोई आवश्यकता खाद होती नहीं है। विंटर्स के फ्लावर्स की लाइफ भी वैसे छोटी ही होती है, तो इनको पॉट भी ज़्यादा बड़ा नहीं चाहिए। 6 इंच 8 इंच के पॉट में ये खूब अच्छे चल जाते हैं। और प्लांट को आपको ज़्यादा घना बनाना है तो या तो पहले तो आप पिंचिंग करते रहिए, है ना, और पिंचिंग के बाद भी आपको लगता है कि अभी गमला और ज़्यादा भरा होना चाहिए तो एक गमले में आप 2 या 3 प्लांट भी लगा सकते हैं, तो उससे भी आपका पौधा गमला खूब अच्छा भरा हो जाएगा। ये है डेजी, इसकी हाइट बहुत छोटी होती है, 6 इंच 7 इंच तक की हाइट के प्लांट्स होते हैं और छोटे छोटे घने बहुत सारे फूल खिलते हैं। कलर्स इसमें कई आते हैं और ये भी आपको पन्नी पॉलीथीन बैग में लगा हुआ 15-20 रुपये में आसानी से मिल जाएगा। ये इसके लिए आप छोटा पॉट भी रखेंगे तो भी बहुत अच्छा रहेगा। जो प्लांटर्स मैं लगाती हूँ, जिसमें रेलिंग प्लांटर, उसमें ये लगाती हूँ, तो उसमें ये बहुत अच्छे लगते हैं। रेलिंग पे लगे हुए छोटी हाइट के पूरे दिख भी जाते हैं रेलिंग पे लगे हुए, ज़्यादा ऊंचे प्लांट रेलिंग पे लगे हुए दिखते नहीं हैं। नेक्स्ट है ये जेरेनियम की 2 वैरायटीज़ होती हैं। एक तो वो जो बड़ी वैरायटी होती है जो गमले में लग जाती है, जिसकी हाइट अच्छी ऊंची जाती है और फूल उससे गुच्छे के आते हैं। दूसरी वैरायटी होती है हैंगिंग बास्केट में लगाने वाली, और उसके प्लांट की डालियाँ काफ़ी पतली होती हैं, फूल उसमें भी गुच्छे में आते हैं। एज सच तो ये पक्का प्लांट है, इसको थोड़ी सी आपकी गर्मियों में आपको केयर करना पड़ेगी। इसको मतलब कूल प्लेस में रखें, इनडायरेक्ट सनलाइट में रखें तो ये बच जाता है ना, और ये कटिंग से भी ग्रो हो जाता है। अभी आप इसका आगे पौधा लेंगे तो कटिंग आपको वही 10 रुपये में, 12 रुपये में मिलेगी, और यदि आप गमले में लगा हुआ लेंगे तो आपको 35 रुपये में, 25 रुपये में बड़े आराम से ये मिल जाएगा आपको। तो ये 2 तरह के बताए मैंने आपको जेरेनियम, तो ये भी बहुत अच्छा पौधा है, फूल लगे हुए बहुत सुंदर लगते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे प्लांट्स हैं। सबसे पहला तो क्रिस्पैंथियम है, गुलदाउदी जैसे बोलते हैं, शेवंती बोलते हैं, वो भी बहुत अच्छी आपको गमले में लगाई इस टाइम 40 रुपये में, 50 रुपये में प्लास्टिक पॉट में लगी हुई बहुत अच्छी मिल जाएगी। पर इसको लेने का एक फ़ायदा ये होगा कि ये आपका मदर प्लांट हो जाएगा। नेक्स्ट ईयर आप इसी में से कटिंग लगा सकते हैं अगस्त में, तो आपके पास विंटर्स के लिए फ्लावरिंग के प्लांट्स बहुत सारे हो जाएंगे। इसके बाद गेंदे की बहुत सारी वेराइटीज़ हैं जो आपको पता है, आप खूब आसानी से लगा सकते हैं। गेंदे से लगाना सबको आता है, कोई भी मुश्किल काम नहीं है। सूखे हुए माला के फूल से, पूजा के चढ़े हुए फूल से आप बहुत आसानी से उगा सकते हैं। इसके अलावा नेस्टरशियम है ना, और डॉग फ्लावर है, कैट फ्लावर है, पेंसी है, फूलों की कोई मतलब अंतहीन फ्लावर्स हैं विंटर्स में लगाने के लिए। तो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, और पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में इसी तरह की नई जानकारी के साथ फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।